साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्म मेकर करण जौहर एक बार फिर से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टी में ड्रग के इस्तेमाल को लेकर पिछले दिनों करण जौहर काफी चर्चा में रहे थे, मगर इसके बाद खबर आई कि एनसीबी की तरफ से करण को क्लीन चिट मिल गई है। मगर आपको बता दें, ये खबर महज अफवाह थी, जबकि सच ये है कि करण जौहर ही क्या, किसी भी सेलिब्रिटी को एनसीबी की तरफ से अभी तक कोई भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। यानी जितने भी सेलिब्रिटी से अब तक एनसीबी ने पूछताछ की है, जितने भी पैडलर्स को पकड़ा है, सबकी जांच चल रही है। किसी को भी एनसीबी ने जांच से आजाद नहीं किया है और सबसे बड़ी जांच तो अहमदाबाद की एफएसएल लैब में चल रही है, जहां पर सभी सेलिब्रिटीज के फोन, लैपटॉप और टैबलेट खंगाले जा रहे हैं। वैसे हम आपको पिछली रिपोर्ट में इसके बारे में पूरी जानकारी दे चुके हैं और अब जो नया निकल कर सामने आया है वो करण जौहर को लेकर है। करण जौहर की उस पार्टी को लेकर है जिसमें ड्रग के इस्तेमाल के आरोप थे। करण जौहर की इसी पार्टी को लेकर अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने एनसीबी में उस वीडियो की शिकायत की थी और उसी शिकायत के आधार पर एनसीबी करण जौहर से पूछताछ भी कर चुकी है। तो अब उसी को लेकर नया अपडेट सामने आया है। तो करण जौहर की पार्टी को लेकर अहमदाबाद एफएसएल टीम का बयान आया है, जो कि करण जौहर के लिए बड़ी मुसीबत ला सकता है। सिर्फ करण जौहर ही क्यों, पार्टी में मौजूद सभी सेलिब्रिटीज के लिए ये बयान मुसीबत का सबब बन सकता है। तो क्या कहा एफएसएल टीम ने, क्यों करण पर लटक गई तलवार, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि एनसीबी ने सेलिब्रिटीज के 80 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अहमदाबाद की एफएसएल टीम को जांच के लिए भेजे थे। इनमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर समेत उन सभी सेलिब्रिटीज के गैजेट्स हैं जिनसे एनसीबी अब तक पूछताछ कर चुकी है। एनसीबी ने करण जौहर को भी तलब किया था और जुलाई 2019 में हुई हाउस पार्टी की डिटेल मांगी थी। हालांकि करण जौहर ने उस दौरान कहा था कि उनका वो कैमरा गुम हो चुका है जिसमें पार्टी की वीडियो थी। अब देखिए, एनसीबी तो एनसीबी है। करण जौहर भले ही झूठ बोलकर आ गए, मगर एनसीबी अब उस कैमरे तक पहुंच गई है जिसमें उस पार्टी की वीडियो रिकॉर्ड की गई थी। जी हाँ, एफएसएल अहमदाबाद की तरफ से एनसीबी को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और ये जानकारी उसी कैमरे को लेकर है। दरअसल एनसीबी की पूछताछ में करण जौहर खुद तो पेश नहीं हुए थे। उन्होंने मैनेजर के जरिए अपना मोबाइल जाँच के लिए भेजा था, जिसमें से पहले ही वो 80% डेटा डिलीट कर चुके थे। एनसीबी ने उस मोबाइल को भी अहमदाबाद की टीम के पास भेजा था। अब एफएसएल टीम अत्याधुनिक मशीनों के साथ जांच करती है, तो सामने आया है कि करण जौहर के मोबाइल से वो 80% डेटा रिकवर कर लिया गया है। जी हाँ, यही अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एफएसएल टीम ने करण जौहर के डिलीट किए सभी डेटा को फिर से रिकवर कर लिया है और इसी रिकवर डेटा में वो वीडियो भी शामिल हो सकता है जिसे अब तक छुपाने की कोशिश की जा रही थी। अब आने वाले दिनों में एफएसएल की टीम उस वीडियो की तफ्तीश कर एनसीबी को पूरी रिपोर्ट दे देगी, जिसके बाद यकीन मानिए कई सेलिब्रिटीज का फंसना तय है। उस पार्टी में करण जौहर ने खुद ने वीडियो शूट किया था। उस पार्टी में दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, रणवीर कपूर, विकी कौशल और जोया अख्तर समेत कई बड़े सेलिब्रिटीज मौजूद थे। तो अब यकीन मानकर चलिए कि एनसीबी करण जौहर की पार्टी का आधा सच जान चुकी है और पूरा सच एफएसएल की रिपोर्ट के बाद सामने आ जाएगा। और ये तो हर कोई जानता है कि उस पार्टी में खुलेआम ड्रग का इस्तेमाल हुआ था। बस इन बातों को सबूत की जरूरत है, जो कि कोर्ट में पेश करना जरूरी होता है और अब वो सबूत एफएसएल की टीम की तरफ से एनसीबी की टीम को जल्द ही मिल जाएंगे, जिसके बाद करण एंड कंपनी बड़ी मुश्किल में फंस सकती है। तो इस बड़ी खबर पर आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भले ही किसी और खुलासे और जांच का इंतजार हो रहा हो, लेकिन इतना पक्का हो चुका है कि सुशांत को बॉलीवुड में खासा परेशान किया जा रहा था। सुशांत को जबरदस्ती रख दी जा रही थी और सुशांत के साथ बेहद गलत और गंदा बर्ताव हो रहा था। अब ये करने वाले कौन थे, धीरे धीरे इसके भी खुलासे हो रहे हैं।
अब पिछले दिनों एनसीबी ने करीब 35 सेलेब्स के 84 गैजेट्स को जब्त किया था, जिसमें मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप और पेन ड्राइव शामिल थे। अब इन सभी को एनसीबी ने गुजरात एफएसएल जांच के लिए भेजा था। अब इसी पर बड़ी लीड मिली है, बड़े खुलासे हुए हैं। गुजरात एफएसएल से आई रिपोर्ट के मुताबिक अभी शुरुआत में 30 मोबाइल फोन्स की पूरी फाइनल रिपोर्ट एनसीबी को मिल गई है। जी हां, 30 फोन्स की फाइनल रिपोर्ट सौंप दी गई है। एक पोर्टल के मुताबिक ये पूरा डेटा करीब 5 टीबी है। इसमें व्हाट्सएप चैट, फोन कॉल लॉग, वीडियो कॉल लॉग, फोटो गैलरी, स्क्रीनशॉट और सीक्रेट मोबाइल मैसेज चैट तक शामिल है। अब कैसे क्या क्या खुलासा हुआ है उसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। गुजरात एफएसएल को जब ये फोन मिले थे तो इन्हें 3 लेयर की सिक्योरिटी पासवर्ड से लॉक किया गया था। सबसे पहला लॉक स्क्रीन लॉक था और स्क्रीन लॉक खोलने के बाद नंबर लॉक की जरूरत थी और नंबर लॉक भी खुल गया तो हर ऐप के लिए अलग से लॉक लगाया गया था। इतना नहीं, ऐप्स को लॉक करने के लिए फोन कॉल लॉग, वीडियो कॉल लॉग और चैट्स तक को लॉक करने के लिए, सीक्रेट करने के लिए महंगे सॉफ्टवेयर खरीदे गए थे और ज्यादातर एंड्रॉइड फोन्स में इस तरह के 3 लेयर लॉक महंगे सॉफ्टवेयर के जरिए लगाए गए थे। और हैरानी की बात यह भी थी कि कोई भी सेलेब अपने फोन के लॉक और पासवर्ड बताकर नहीं गया था, लेकिन गुजरात एफएसएल ने ये सारे लॉक, सारे पासवर्ड तोड़ डाले और डाटा निकाल लिया। आगे देखिए, पोर्टल के मुताबिक इन 3 डिवाइस में मिले डाटा से कई बड़े खुलासे हुए। इनमें रग के लिए डी और डू जैसे सीक्रेट कोड्स का इस्तेमाल होता था। पोर्टल के मुताबिक कई सेलेब्स आपस में रग को लेकर खुलकर बातें करते थे, रग डीलर्स के सीधे संपर्क में थे और बेहद आसानी से अपने लिए रग मंगवाते थे। एफएसएल को मिले स्क्रीनशॉट में छोटे छोटे काले रंग के पैकेट भी दिखाई दे रहे हैं जो कि मारवाना यानी कि वीड हो सकती है और कई टैबलेट के सिंबॉलिक पिक्चर्स भी मिले हैं जिनका इस्तेमाल नशे के लिए किया जा रहा था। इतना ही नहीं, आगे देखिए, एफएसएल गुजरात ने पिछले 2 साल के डाटा को रिट्राइव किया है। पिछले 2 साल के डेटा से ये पूरी रिपोर्ट बनाई है, पूरी लिस्ट बनाई है जिसमें इनके सारे कारनामे, इनकी सारी बातें, इनके सारे कच्चे चिट्टे शामिल हैं, जिसमें सुशांत के साथ क्या हुआ, अन्य सेलिब्रिटीज के साथ क्या हुआ और कैसे मुंबई में गैंगबाजी चलती है, ये सारा सब कुछ इसमें सीक्रेट लॉक है। और देखिए, एनसीबी सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक जब ये फोन और गैजेट जब्त किए गए थे तो कई सेलिब्रिटी अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाने तक लगे थे और यहाँ तक कि अधिकारियों से पर्सनल मीटिंग करने की भी कोशिश की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके फोन से क्या निकलने वाला है और इससे क्या खुलासे हो सकते हैं। गुजरात एफएसएल को जो गैजेट्स दिए गए थे उनमें रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड समेत कई दर्जन डायरेक्टर और कई एक्टर समेत ड्रग पेडलर भी शामिल थे और इन्हीं में से 30 डिवाइस की पूरी जांच, पूरी फाइनल रिपोर्ट एनसीबी के पास आ गई है, एनसीबी के पास पहुंच गई है। अब गुजरात एफएसएल की इस रिपोर्ट में तय माना जा रहा है कि शुरुआती जांच में रिया चक्रवर्ती की रिपोर्ट भी हो सकती है और ये भी तय माना जा रहा है कि रिया के फोन से, रिया के लैपटॉप से क्या क्या हुआ और कैसे कैसे सुशांत के साथ गलत किया गया, बलि का बकरा बनाया गया, इसका पूरा का पूरा सच सामने आएगा। साथ ही साथ दीपिका, सारा और रकुल जैसे अन्य सफेद कॉलर लोगों का पूरा सच भी सामने आएगा, क्योंकि गुजरात एफएसएल की रिपोर्ट ने बहुत कुछ खुलासे कर दिए हैं जिसके बस कुछ % हमें पता चल सके हैं। बाकी रिपोर्ट बहुत बड़ी है, खुलासे भी बड़े हैं जो धीरे धीरे सामने आएंगे और जैसे जैसे सामने आएंगे हम आप तक इन्हें पहुंचाते रहेंगे। तो आपका क्या मानना है, अब इन सेलेब्स पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या इन पर एक्शन होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।